एनीमिया की वजह से पहले मेरे सर में दर्द होता था, एकदम से खड़े हो सर में चक्कर आ जाना और आँखें वो दर्द होना और मेरे पैर में सूजन टाइप की बीमारी आती थी। मेरा हीमोग्लोबिन काफ़ी डाउन हो गया था। मेरे हाथ पैर मुझे बहुत ज़्यादा काँपते थे, मुझे फ़ील नहीं होता था कुछ भी, मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं होता था। अनीमिया मतलब ऐसे बहुत बड़ी डिजीज़ में लिया नहीं जाता, लेकिन है बहुत बड़ी। इससे जो है बहुत सारी बीमारियां जो हैं और बढ़ सकती हैं ना। जो छोटे बच्चे होते हैं जब अनीमिक हैं, अगर वो स्कूल जाते हैं तो टीचर कहते हैं कि इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, ये खेलता कूदता नहीं, बस बैठा रहता है, क्योंकि उसके शरीर में खून की कमी है, वो कुछ भी करता थक जाता है। हरदोई डिस्ट्रिक्ट का जो इंडिकेटर्स खासकर एनीमिया को लेकर के और बच्चों में malnourished को लेकर के है, वो दूसरे जिलों की तुलना में काफ़ी ख़राब है और बच्चों में एनीमिया का लेवल भी ज़्यादा दिखता है, तो इसीलिए हरदोई डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है। Both anemia and malnutrition pose a serious threat to the holistic well-being of rural youth. Over the last few years, Development Consortium has been working to combat and minimize this health crisis through our pioneering initiative, Sampushti. This initiative aims to unlock the full potential and well-being of adolescents through two key programs. देखिए, हमारे संपुष्टि प्रोग्राम में दो कंपोनेंट्स है। एक एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें कि एडोलेसेंट ग्रुप के भीतर एनीमिया की प्रिवलेंस को कम करने के लिए हम लोग एक विज़न लेके चले हैं। और जो दूसरा कार्यक्रम हमारा कंपोनेंट है HbA1c का, उसमें जो बिलो 5 इयर्स के बच्चे हैं, उसमें malnourished का जो परसेंटेज आ रहा है, अभी NFHS में भी काफ़ी आया हुआ है, उसको हम लोग कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। The Adolescent Health Awareness Program, or AHAP, focuses on reducing iron deficiency anemia in children aged 10 to 19 years. एनीमिया में हम लोग 2 कैंप करते हैं, एक प्री कैंप बोलते हैं और 3 महीने के बाद पोस्ट कैंप करते हैं। उसी बच्चे का हम लोग हीमोग्लोबिन जांच करते हैं, फिर 3 महीने के बाद फिर जांच करते हैं। एक तो हम लोग की तरफ से मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब होती है, जिसमें आयरन, फोलिक एसिड वगैरह बच्चों को दिया जाता है उनके वेट और उनके हाइट के हिसाब से। इसके अलावा एक उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाता है कि कैसे रहना चाहिए, हाथ साफ करने चाहिए, खाना कैसा खाना चाहिए। पहले बच्चे काफ़ी बीमार रहते थे, पर डे स्कूल नहीं आ पाते थे, लगभग 1-2 दिन वीक में मिस कर देते थे। शुरुआत के समय में जब बच्चों से सप्लीमेंट लेने कहा तो कई अभिभावकों ने मना किया कि इस दवाओं में साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हमारी जो संपुष्टि साथी हैं, उन्होंने जो बुकलेट दी है, इस बुकलेट में इतनी अच्छी चीज़ें लिखी हैं कि इसमें कैल्शियम है, इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो वो लोग अपने शरीर में खून की कमी को कैसे बैलेंस करें, उसके लिए मोरिंगा आया, आपका सप्लीमेंट आया। आप संतरा नहीं खा सकते तो इसमें विटामिन C है, आप अगर पालक नहीं खा सकते तो इसमें 25 गुना ज़्यादा इसमें आयरन है। पहले तो जो सप्लीमेंट नहीं लेते थे या उनके मन में जो भ्रांतियाँ थी वो दूर हुई, क्योंकि हमारी जो साथी हैं संपुष्टि साथी, उन्होंने एक क्रांति भ्रांति प्रोग्राम बच्चों के बीच में करवाया। हमारे पास एक क्रांति भ्रांति रोल प्ले की बुकलेट होती है, उसके माध्यम से गोला बना के बिठाते हैं। उसमें एक भ्रांति होता है, क्रांति, जिनको बीच में बिठाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ बच्चे अच्छे से उनको देख सके सामने से। तो उस टाइम बता देते हैं कि इस टाइम आपका नाम ये नहीं है, भ्रांति ये है, ये क्रांति है, ठीक है। जो भ्रांति होता है क्रांति से अपने सवाल करता है, तो पहले बच्चे बताते हैं, फिर उसका सही सटीक जवाब जो होता है क्रांति देती है। इस माध्यम से बच्चों को बहुत रुचि आती है। आयरन की जो गोली हम लोग खाने देते हैं बच्चों को, तो 100 में 2 या 3 बच्चों को इसका साइड इफ़ेक्ट भी दिखता है। वो अलग अलग कारण से दिखता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में आता है कि अगर 1-2 बच्चे में कोई साइड इफ़ेक्ट दिखा तो उससे हमारे 20-25 बच्चे या 100 बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। तो उसको भी हम लोगों ने टेक्निकली काउंसलिंग करके समझाया, तो लोग समझे कि नहीं, अगर 100 में 2 बच्चे को साइड इफ़ेक्ट आ रहा है और 98 बच्चे को फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदे वाली चीज़ है। कैंप में टेस्ट के बाद मुझे पता चला कि मुझे एनीमिया है और मेरा हीमोग्लोबिन 10.6 पहुंच चुका है। फिर मुझे मोरिंगा और आईफी की टैबलेट्स प्रोवाइड कराई गई, जिससे मुझे काफ़ी बेनिफिट्स हुए। अब तो थोड़ा बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉन्फिडेंस फील होता है। पहले हमारा एनीमिक का परसेंटेज 55 के आसपास था, अब हमारे एनीमिक का परसेंटेज 30-35 पे आ गया है, तो 20 से 25% का ग्रोथ दिखता है। तो अगर अनीमिया कंट्रोल कर लिया तो बहुत सी चीज़ों पे रोकथाम कर सकते हैं हम लोग।
जो गांव का रहन सहन है, जो गांव का खान पान है, उसमें भी कई बार इशू ये क्रिएट हो जाता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है या पैरासाइट हो रहे हैं बच्चों को, जिसका प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से भी बहुत न्यूट्रिशन की कमी होती है। जिनके पहले मतलब ज़्यादा इधर उधर खेलता था, लेकिन कम खेलता था। चिड़चिड़ापन था और खाना भी नहीं खाता, परेशान बहुत करे, रोने लगता था। While treating and reducing the prevalence of anemia is critical, we also realize that a healthy infant grows to be a healthy adolescent. Sampushti's home-based nutrition care program, or HBNC, caters to children aged 6 months to 5 years with the goal of eradicating malnutrition. About 20% children in Hardoi district fall into the categories of severe acute malnutrition, or SAM, and severely underweight, or SUW. Through Sampushti, we aspire to reduce this to less than 5%. At a Gram Panchayat level, alongside Anganwadi workers, our team employs anthropometric screenings to identify SAM and SUW children. They are then placed in a 14-day home nutrition camp. जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे 60 महीने तक के, उसमें जो है लंबाई वजन करके उन बच्चों का देखा जाता है क्या वो अति कुपोषित या कुपोषित में आ रहे हैं। तो ये लोग संपुष्टि कार्यक्रम के तहत उन बच्चों को, जो बच्चे अगर बहुत ही ज़्यादा अति कुपोषित सैम वाले हैं, उनको तो जो है एनआरसी में भर्ती कराते हैं। उसके अलावा जो बच्चे अति कुपोषित में नहीं आते, उसको ये लोग 14 दिन अपनी ही निगरानी में रखते हैं और उनका पूरा पोषण का ध्यान देते हैं। डोर टू डोर जाके जो है उसका पूरा ध्यान रखते हैं, उनके खान पान का ध्यान रखते हैं और पूरी फैसिलिटी इनको वहीं घर पे ही उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि वो बच्चा जल्दी रिकवर हो सके। Counseling sessions for mothers are carried out to increase awareness and understanding of hygiene practices and proper feeding of children. जो निधि दीदी आती हैं, उसने बताया प्रीमिक्स ऐसे ऐसे बनता है। जो हमने तैयार किया उसमें जो है भुने हुए चने, मूंगफली दाने, गुड़, घी, तिल वगैरह, नारियल वगैरह सब डाला था और बच्चा को भी खिलाया भी था। कि खाना में हमको पता नहीं था, हम दाल खिचड़ी बनाते थे तो दाल चावल की बनाते थे, और बाकी जब उन्हें बताई वहाँ से तो कहन कि मौसम के तरह से हर चीज़ डाल के बच्चे को देना है, तभी ये बच्चा तुम्हारा सही होगा। Through Sampushti, Development Consortium has engaged over 130 schools and 30,000 adolescents under the AHAP program. We have also covered 143 villages with 117 Gram Panchayats and 344 Anganwadi centers, screening about 36,000 children for malnutrition. Approximately 3,600 children were identified as SAM or SUW and were directly cared for through our home nutrition camps. बदलाव ये हुआ, जो हम पहले सब्जी वब्जी धोते थे उसको पहले काट लेते थे, अब जो है पहले धो लेते हैं उसके बाद में काटते हैं, और जो है बच्चे को भी साफ़ रखते हैं, हाथ धुल के खाना खिलाते हैं। मतलब बताया कि खाना अच्छा खाओ, बच्चे को खिलाओ, इससे पौष्टिक आहार अच्छा मिले बच्चे को। जब से मतलब योजना हमको मिली है तो से मेरे बच्चा मतलब खेलने कूदने लगा है, खाने पीने थोड़ा थोड़ा लगा है। अच्छा, बहुत फायदा है, हमारे बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, मन चटक रहता है। हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको अभी तक हम लोग ओवरकम नहीं कर पाए हैं, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में माइग्रेशन का परसेंटेज लगभग 20 से 30% अभी भी है। तो माइग्रेट होने के बाद वो बच्चे तो कुपोषित ही रह गए, हमारे सेवा से जुड़ नहीं पाए। तो हम लोग उसको इस तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि अगर आपको बाहर जाना भी है तो हमारा जो 14 दिन का कैंप हो रहा है, आप एटलीस्ट उसको ले लीजिए। उसके बाद अगर बहुत ज़रूरी है तो जाइए, नहीं तो आप रहने के लिए तो आपका घर है। Through our efforts and data collected, a marked improvements in the awareness, overall health and behavior towards anemia and malnutrition has been observed. Programs like Sampushti are crucial to not only address such health issues, but also drive a systemic change within communities at a grassroots level. The nutrition, overall well-being, and in turn future abilities of rural youth are key to making India a healthier nation and realizing its full potential.